वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। माता पार्वती के पुत्र भगवान श्री गणेश को पूरी दुनिया में प्रथम पूजनीय का दर्जा प्राप्त है। कोई भी कार्य के लिए सबसे पहले गणेश जी की ही आराधना की जाती है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी गणेश चौथ मनाई जाएगी। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चौथ को विनायकी चतुर्थी कहते हैं। इस माह 19 मई को गुरुवार के दिन संकष्टी गणेश चौथ का व्रत रखा जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको काशी के पंचांग के अनुसार गणेश चौथ कितने बजे से कितने बजे तक रहेगी, किस समय चंद्रोदय होगा, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, ये सभी जानकारियां देंगे। और साथ ही हम लोग संकष्टी गणेश चौथ व्रत की पौराणिक कथा को भी सुनेंगे। तो थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। कहते हैं गणेश भगवान संकट मोचन हैं और विघ्नहर्ता हैं, क्योंकि हम लोग जो भी कार्य करते हैं उसमें किसी न किसी प्रकार की विघ्न तो आती ही है। इसलिए अगर हम किसी कार्य को शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा वह कार्य बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाता है। गणेश जी का व्रत बहुत ही फलदायी होता है। भगवान गणेश बहुत ही सरलता से अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं और इनकी पूजा करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद भी अपने आप ही मिल जाता है। नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत करने वाले को पूरे दिन का उपवास रखना चाहिए। सूर्यास्त के बाद यानी शाम को गणेश जी का पूजन करना चाहिए, व्रत कथा को सुनना चाहिए और जब चंद्र उदय हो जाए तो चंद्र को अर्घ्य देने के बाद ही अपने व्रत को खोलना चाहिए। भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करने से हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है और समस्त परेशानियों से मुक्ति मिलती है और हमारे घर में धन और धान्य की कभी भी कमी नहीं रहती है। काशी के पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि 18 मई को रात में 11:38 से शुरू होकर 19 मई को रात में 8:26 तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार सूर्य उदय में चतुर्थी तिथि 19 तारीख को होने के कारण संकष्टी गणेश चौथ का व्रत 19 मई को ही रखा जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि गणेश जी की पूजा और व्रत कथा को सुनने का कार्य 8:26 के पहले ही कर लें। आइए अब जानते हैं कि 19 तारीख को चंद्रोदय कितने बजे होगा। 19 तारीख को चंद्रोदय रात में 10:36 पर होगा। तो इस दिन आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है कि 10:30 बजे के बाद जब भी आपके शहर में चंद्रमा दिखाई दे तभी उनको अर्घ्य दें और अपने व्रत को खोलें। इस प्रकार पूजा करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आइए अब जानते हैं भगवान गणेश की पूजा में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री गणेश की मूर्ति या फोटो को लाल या पीले कपड़े पर स्थापित कर लें। ध्यान रखें कि गणेश जी की प्रतिमा के साथ में शिव जी और पार्वती जी की भी तस्वीर को अवश्य रखें और भगवान श्री गणेश को दूर्वा अवश्य चढ़ाएं और अगर उपलब्ध हो तो गुड़हल का फूल भी अवश्य चढ़ाएं। भगवान गणेश को जिस जिस चीज़ का भोग लगाएं उसमें गुड़ अवश्य होना चाहिए। कहते हैं कि भगवान श्री गणेश को गुड़ अत्यधिक प्रिय होता है। आप गुड़ से बने मोदक भी चढ़ा सकते हैं। पंचमेवा भी पूजा में अवश्य शामिल करें और साथ ही पंचामृत का भोग भी अवश्य लगाएं, जिसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर ये सभी चीज़ें अवश्य होनी चाहिए। भगवान गणेश को तुलसा जी चढ़ाना वर्जित होता है, इसलिए भगवान गणेश को तुलसा जी कभी मत चढ़ाइए। फिर पूरे विधि विधान से धूप दीप जलाकर भगवान गणेश जी की आरती करें और ऐसी प्रार्थना करें कि भगवान गणेश हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आइए अब भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए संकष्टी गणेश चौथ की पौराणिक व्रत कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, जब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया, सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए।
विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनकी 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छी बात नहीं है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देंगे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे, तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। कई कोशिशों के बाद भी पहिए निकल नहीं पाए। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो अब उन्हें कौन सुधारे। पास के खेत में एक किसान खेती का काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। किसान अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते किसान ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब किसान कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसीलिए तो आपके साथ ये संकट आया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तभी कोई कार्य करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोलिए, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न कराकर सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु भगवान को जैसा कारज सारियो, ऐसा कारज सबके ही सिद्ध करिए। बोलिए गजानन भगवान की जय। बोलिए भगवान श्री शंकर पार्वती की जय।